Assalamualaikum. I thank each and every one of you for being here with us today. On behalf of Career Candle and Vita Group of Institutions and SEM College Humhama, I welcome to all of you on our career guidance program organized by Vita Group of Institutions, Panipat Delhi, NCR. So हम बेसिकली यहाँ पे आज इसलिए हैं क्योंकि हर कोई कंफ्यूज है रिगार्डिंग देयर करियर। बहुत सारे आप में से ऐसे भी होंगे जो जानते ही नहीं कि उन्होंने स्पेसिफिक ब्रांच क्यों चुनी। ठीक है, कोई कोई पेरेंटल प्रेशर की वजह से कजन गया है इस ब्रांच में तो मैं भी जाऊंगी या मैं भी जाऊंगा, तो उस रिगार्डिंग में हम बात करेंगे। इसके लिए मैं स्टेज पे पहले बुलाना चाहूँगा मिस बादशाह खान। शी इज अ रिसर्च स्कॉलर साइकोलॉजी एंड currently working as psychologist at Career Candle. Ma'am, please join us. Everyone. I welcome all of you in today's event organized by the Career Candle and Vita Group of Institutions. My name is Basita. I am a research scholar, psychology department, currently working as a counselor in Career Candle. तो देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक है जो आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस करना है, दैट इज रिगार्डिंग द करियर काउंसलिंग। आजकल हर स्टूडेंट बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, आजकल हर स्टूडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है अपने करियर को लेकर। 8th स्टैंडर्ड के बाद ही हमारे अंदर कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाते हैं टिल लेट एडोलेसेंस तक कि हम कौन सा करियर चूज करें, हमारे लिए राइट पाथ क्या है, हमें कहाँ जाना है। हमारे पेरेंट्स हमसे कुछ कह रहे हैं, फ्रेंड्स कुछ कह रहे हैं, रिलेटिव्स कुछ कह रहे हैं, तो हमारे लिए राइट करियर क्या है, हमें आखिर ऑप्ट क्या करना है, जिससे जाके है या उनसे मिलना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हर स्टूडेंट से यही कहना चाहती हूँ कि अपने फ्यूचर को रैंडमली डिसाइड ना करें, अपने करियर को ऐसे ही लोगों के सजेशंस पे डिसाइड ना करें। फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड मीट योर करियर काउंसलर, जहाँ पर भी मिले वो इंटेलिजेंस टेस्टिंग करवाएं, अपना IQ जानें कि किस फील्ड में आप एक्सेल कर सकते हैं, उसके बाद ही आप प्रॉपर करियर को चूज कर सकते हैं एंड तब जाके आप एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ मूव कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी के लिए इतना काफ़ी है। Now, I would like to welcome on stage Mr. Mudassir Hassan, MD, Career Candle. Assalamualaikum warahmatullah. My name is Mudassir Hassan and I am working as a career counselor from last 11 years in Jammu and Kashmir. Alhamdulillah in education sector. इससे पहले हम साउथ कश्मीर में करते थे काम, but from 2019 we started our operations in North Kashmir and in Srinagar as well. Career Candle basically Career Candle is a registered service mark of Veerus Career Candle Educational Services Private Limited. तो जो हमारी कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो या सर्विसेज जो हम आपको बोलेंगे हम क्या क्या सर्विसेज देते हैं, हमारा मेनली जो है वो है करियर काउंसलिंग का। जो मेन सर्विस जिसको हम या आप कोर सर्विस बोलेंगे वो है करियर काउंसलिंग। और अभी इसी साल हमने शुरू किया है साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक टेस्ट वो आपको वास्ता मैम ने बोला अभी। साइकोमेट्रिक टेस्ट पे हम बच्चों का ये बोल सकते हैं जैसे 8th क्लास से लेके प्रोफेशनल्स तक या जो जॉब्स करते हैं उनका भी, या जो कंपनीज या कॉलेजेस या स्कूल्स हायर करते हैं एम्प्लॉयज़ को, टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ, या स्टूडेंट्स जिनको बाहर पढ़ने जाना है, या स्टूडेंट्स जिनको यहाँ पढ़ना है, या स्टूडेंट 8th के बाद जो अपने करियर को चूज़ करना चाहता है। तो उसमें हम एक क्वेश्चनियर बेस्ड उनका एक टेस्ट करते हैं जिससे हम बोल सकते हैं कि बच्चा फ्यूचर में किस फील्ड में जा सकता है। शुरू किया जो एक नया कॉन्सेप्ट है JNK में, तो एक नया ही है जिसको हम DMIT कहते हैं, डर्मेटोग्लाइफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये फिंगरप्रिंट बेस्ड टेस्ट एक होता है, क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग हैं हर एक का फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होता है। यही वजह है कि जब आप पुलिस के पास भी देखते हैं, अगर उनको कई बार कोई भी केसेस आते हैं जहाँ भी क्राइम हुआ होता है तो वो उस वक्त फिंगरप्रिंट्स लेते हैं। तो एक टेस्ट है जो रिसर्च बेस्ड टेस्ट है, इसके ऊपर बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुए हैं, करीबन 800 रिसर्च है वर्ल्ड में इस पर।
तो हम बच्चे के फिंगरप्रिंट्स पे लेके दोनों राइट हैंड के 5 फिंगरप्रिंट्स और लेफ्ट हैंड के 5 प्रिंट्स के बाद हम बच्चे को ये बोल सकते हैं। साइन इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चे के जो हाथ हैं या उंगलियां हैं वो ठीक होनी चाहिए, या अगर प्रोफेशनल्स भी हैं उसमें उनका भी हम वो टेस्ट कर सकते हैं। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम बच्चे का IQ साइड भी बोल सकते हैं, इनबॉर्न इंटेलिजेंस भी बोल सकते हैं, इनबॉर्न टैलेंट्स बोल सकते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा स्टूडेंट्स ने, क्योंकि मैं भी किसी ज़माने में स्टूडेंट था, तो बच्चा मेडिकल में जाना चाहता है और पेरेंट्स बोलते हैं आर्ट्स में जाओ, या बच्चा आर्ट्स में जाना चाहता है और पेरेंट्स बोलते हैं इंजीनियरिंग में या मेडिकल में जाओ। उस वजह से क्या होता है कि बच्चा मेंटल हेल्थ का और मेंटल अनरेस्ट का, खासकर मेंटल अनरेस्ट का बच्चा शिकार में पैसा भी है तब भी वो हंसता नहीं, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ या अपने फ्रेंड सर्कल में रह के भी स्टूडेंट्स भी, प्रोफेशनल्स भी, या जो प्राइवेट कंपनीज में जॉब करते हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं या स्कूल्स कॉलेज में, जहाँ पे भी है, हर एक कश्मीरी शहरी की हम बात करेंगे, एक सिंगल इंडिविजुअल की बात हम करेंगे। हर एक यहाँ पे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार है। तो ये क्या है, इसका क्या रीज़न है? तो ये कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों से मिलता है कि बच्चा फ्रेंडली नहीं है पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स फ्रेंडली नहीं है बच्चों के साथ। तो यही सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये साइकोमेट्रिक टेस्ट और अप्रोच, मैं नहीं बोलूँगा कि मैं कोई 30 मार्क खा लूँ, बट एटलीस्ट हमारा अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप हमारे ऑफिस में आएंगे तो आप देखेंगे कि करियर कैंडिडेट जो है एकदम डिफरेंट। पहले बच्चे को काउंसलिंग की जाती है, पहले तो पेरेंट के साथ, उसके बाद हम पेरेंट को बोलते हैं कि आप बाहर निकलो, या बच्चे को ही बाहर निकालते हैं दूसरे काउंसलिंग रूम में, उधर बच्चे से बात करते हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चे पेरेंट्स के सामने खुल के नहीं बोलते हैं, कई बार पेरेंट्स नहीं बोल पाते हैं बच्चों के सामने कि इस बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है। तो हमने ये एडमिशन गाइडेंस के साथ साथ ये देखा पिछले 5-6 सालों में कि यहाँ अभी ग्राउंड पे जरूरत है कि बच्चों को जेन्युइनली काउंसलिंग की जाए। बच्चे 8th के बाद क्या करें, ताकि बच्चा अपने एकेडमिक्स को लेके उसके साथ साथ उन्हीं चीज़ों पे फोकस करे जिसमें उसको लाइफ में आगे बढ़ना है। सो दिस इज व्हाट ओवरऑल जो हम कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ जो भी हम स्किल डेवलपमेंट पे काम करते हैं, जैसे बच्चों को क्रैश कोर्सेज करने हैं या बच्चों को कोई ऐसा, क्योंकि देखिए जो इस वक्त हाल है जम्मू कश्मीर का, यहाँ पे चाहिए हर एक बच्चे को और हर एक प्रोफेशनल को कोई ना कोई एक स्किल होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कोई लड़कियाँ होती हैं वो कॉलेज भी जाती है और कटिंग टेलरिंग भी करती हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हालात हमेशा साथ देंगे। ये जो अभी कोई बच्चा ऐसा है अचानक से उसके पेरेंट्स या फादर या मदर की डेथ होती है, लिहाजा हम सबको या ख़ासकर ये जो बच्चे हैं सामने, हमको तैयार रहना है। जो भी आने वाले कल में चैलेंज होंगे उन चैलेंजेस को हमें फेस करना है, ठीक है ना। जब भी हमें लग रहा है कि हम परेशान हो रहे हैं, उस वक्त हमें वो कमरे में बैठना है, मुहासबा करना है खुद को, वो पॉइंट्स लिखने हैं हम किन चीज़ों से परेशान होते हैं, ठीक है ना। तब जाके एक खुशहाल कश्मीर बनेगा आगे, तब जाके आगे हम कुछ कर सकते हैं लाइफ में। लिहाजा मेरी वैसे क्या आपका बड़ा भाई सबसे यही गुजारिश है, चाहे वो लड़के स्टूडेंट्स हैं या लड़कियाँ स्टूडेंट्स हैं, अपने एकेडमिक्स के साथ साथ आप कोई ना कोई हुनर अपने अंदर लाओ, ठीक है ना। उससे तो ये है ओवरऑल विजन और मिशन करियर कैंडिडेट का। तो इसी के साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूँ SCM कॉलेज का चेयरमैन साहब का और प्रिंसिपल साहब का और जो बाकी टीम है SCM कॉलेज का। मैं शुक्रगुजार हूँ सुहेल साहब का जो गीता कॉलेज के एडमिशन हेड हैं जम्मू कश्मीर के, और उसके साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूँ अपने करियर कैंडिडेट टीम का। अस्सलाम Mr. Suhail, admission counselor and marketing head of Gita Group of Institutions, Panipat. My name is Suhail. I am from Gita Group of Institutions, Panipat, Delhi NCR as an admission counselor and marketing head J&K. पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस कॉलेज के जो चेयरमैन सर हैं, साथ में मेरे जो मेंटर है और मेरे इंस्पायरिंग मॉडल मिस्टर नवीद सर का, और साथ में हमारे इंटरनेशनल मिस्टर इश्ताक सर का, और साथ में हमारे HODs मिस्टर रूफ सर और मिस्टर मुदस्सिर सर का। उन सब पूरी होल टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ SCM कॉलेज का,
कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि आपके साथ हम अपने कॉलेज के बारे में कुछ बातें शेयर करें और करियर गाइडेंस के बारे में कुछ बातें यहाँ पे शेयर करें आपके साथ में। मैं कुछ ये ज़्यादा पानीपत दिल्ली एनसीआर में, और हमारे पास जो कोर्सेज हैं ऑलरेडी वो है हमारे पास बीटेक और हमारे पास है एमटेक, और हमारे पास जो कोर्सेज है अभी अवेलेबल है वो है एमबीए, बीबीए, एलएलबी, बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, होटल मैनेजमेंट, और बाकी सब कोर्सेज भी हमारे पास है, जैसे कि बीएफएसए कोर्स नया कोर्स आया हमारे पास इंट्रोड्यूस। और जो हमारा जो कॉलेज है वो अभी नैक एग्रीगेटेड A+ कॉलेज है, और साथ में जो हमारी है रैंक 36 रैंक है गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की, और साथ में जो होटल मैनेजमेंट का है उनकी है सेकंड रैंक, पूरे इंडिया में सेकंड रैंक है इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की। इसीलिए हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम किया था कि जो बच्चे यहाँ, और स्कॉलरशिप के बारे में ये बताएंगे कि हमेशा हमने जो गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है उन्होंने हमेशा कश्मीर के बच्चों को स्कॉलरशिप पे भी पढ़ाया हुआ है, लेकिन वो उन बच्चों को जिन बच्चों ने हमेशा यहाँ पे 12th के परसेंटेज पे या ग्रेजुएशन के परसेंटेज पे टॉप किया हुआ होता है, और हायर स्टडीज़ करने के लिए उनके पास सोर्सेज नहीं होते हैं कि हायर स्टडी के पास, उनके साथ साथ हमेशा गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन रहा हुआ है कि उनने बच्चों को हमेशा अच्छी शिक्षा दी है कि मतलब हायर स्टडीज़ के लिए। और इस बार भी हमने वैसे एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम रखा हुआ है कि परसेंटेज के बेसिस पे, जिसकी अभी यहाँ पे अभी कुछ टाइम के बाद काउंसलिंग होगी जिन बच्चों को। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम जान सकते वालेकुम सलाम, मेरा नाम रूफ अहमद गनाई है। मैं यहाँ पे HOD BBA काम कर रहा हूँ। तो आज जो करियर कैंडल और साथ साथ में गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे जो काउंसलिंग प्रोग्राम किया, वी आर थैंकफुल टू दीज बोथ द इंस्टीट्यूशंस, दे रियली अप्रूव्ड इट। इन्होंने हमसे कुछ दिन पहले परमिशन मांगी थी और हमने भी 100% कोऑपरेट किया, तो मेरी तरफ से इनको हार्टफुल थैंकफुल है दोनों को। तो मैं भी अपने जो हमारे जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इनफैक्ट अगर वैली के भी कोई इस कॉलेज के बगैर भी कोई स्टूडेंट है, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि इनके पास आप जाइए। तो ये एक जेन्युइन और ट्रस्टवर्दी काउंसलिंग सेल्स है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? सदफ। तो आप इस इवेंट में आए, तो आपको कैसा लगा इस इवेंट में, और आप क्या कहना चाहते हो बाकी स्टूडेंट्स से? क्या ये इवेंट होने चाहिए बार बार, ये बेनिफिशियल है? देखिए, दिस इज़ क्वाइट अप्रिशिएबल। अभी जैसे मैंने आपका इवेंट द गीता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का मैंने अभी ज्वाइन किया, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही बेनिफिशियल लगा। ये ऐसा है कि जब हमारा 12th क्लियर हो जाता है, हम सब लॉस्ट होते हैं अपने अपने तरीक़ों में, रस्तों में, कि हम कहाँ जाएं, आगे क्या है, बिकॉज यू नीड एट दैट पॉइंट यू नीड अ गाइडेंस। आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको गाइड होना चाहिए वहाँ पे। तो मैं चाहती हूँ ऐसे इवेंट्स बिल्कुल होने चाहिए, बच्चों को गाइडेंस ऐसे मिलनी चाहिए ताकि कोई भटकती राह पे ना जाए। बिकॉज आगे कोई फॉर एग्जांपल इस टाइम मेडिकल तो ले लेता है, लेकिन आगे वो बिजनेस में चला जाता है या समथिंग एल्स ऐसा हो जाता है। तो ऐसे इवेंट्स बिल्कुल होने चाहिए, बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस मिलना चाहिए राइट टाइम पे, ताकि वो अपने करियर के साथ बिल्कुल कोई ऐसा ना हो उसका करियर ख़राब हो जाए, करियर बिल्कुल राइट वे में जाए, राइट डायरेक्शन में जाए। तो ये ज़रूरी है कि ऐसी जो आप लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं इवेंट्स, ऐसा आप करते जाइए। और कश्मीर में इन इवेंट्स की और ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों को जो है गाइडेंस राइट टाइम पे मिलनी चाहिए। एंड वेरी थैंकफुल टू यू गाइज, आप लोग आए, आपका इवेंट हमने अभी ज्वाइन किया, इससे बहुत ही फ़ायदा मिला, हमें भी पता चला कि कहाँ जाना चाहिए, क्या डायरेक्शन है, क्या लेना चाहिए। सो हाईली अप्रिशिएबल। थैंक सर। आपका नाम? जी, मेरा नाम अयान है सर। तो आपको कैसा लगा ये इवेंट में आप बैठे, तो इससे आपको क्या नॉलेज मिली? क्या ये इवेंट बार बार होना चाहिए रिगार्डिंग करियर काउंसलिंग? हाँ सर, ये बहुत बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने ऐसा इनिशिएटिव लिया हमारे कॉलेज में, SCM में। बहुत सारे डिज़र्विंग स्टूडेंट्स होते हैं जो मतलब फर्दर स्टडीज़ नहीं कर पाते, फाइनेंशियली ये होते हैं, तो ये बहुत बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने और करियर गाइडेंस ने। ये बहुत बहुत अच्छा है। ओके, इंशाल्लाह ये सब इनिशिएटिव होने चाहिए, तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा है। बाकी थैंक यू।